फ्रेंड्स, आज अपन देखने वाले हैं अरिथमेटिक क्वेश्चन हैं जो SBI PO कलर 2020 में आया हुआ है। ओके, तो अपन अरिथमेटिक के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके साथ कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स भी देखेंगे, इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, तो आते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है मिक्सचर्स है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक कंटेनर कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ओके, in ratio 5:3. If 8 liter milk is added in it, then ratio of milk to water becomes 11:5. Find the difference between initial quantity of milk and that of water. Okay, तो पहले मिक्सचर है, तो मिक्सचर का जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वो देख लेते हैं। मिक्सचर में क्या कहते हैं दोस्त, टू डिफरेंट क्वांटिटी को एक साथ मिला देते हैं, वो होता है मिक्सचर्स। ओके, तो इसमें दो डिफरेंट क्वांटिटी क्या है, एक मिल्क है, दूसरा वाटर है। ओके, तो यहाँ पे अपन जो क्या है, क्या मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है इनिशियल कंडीशन में वो क्या है 5:3। ओके, उसके बाद इसमें क्या किया जाता है, 8 लीटर मिला जाता है मिल्क। तो अपन इसको मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है इसको मान लेते हैं 5 यूनिट एंड 3 यूनिट। इसमें क्या करते हैं हम 8 लीटर मिक्स करते हैं मिल्क, तो ये अब अगला जो अपना रेशियो है वो क्या हो जाता है 11:5। तो इसको अपन यूनिट की तरह ही मेजर करेंगे। देखो अपना वाटर का जो क्वांटिटी है वो तो चेंज नहीं हो रहा, तो वाटर की क्वांटिटी अगर चेंज नहीं हो रहा है तो क्या करते हैं वाटर का जो लेवल है उसको इक्वल करते हैं। तो इक्वल बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है। अगर मैं इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो वाटर का जो वैल्यू वो तो सेम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मिल्क एंड वाटर का रेशियो न्यू कंडीशन में ये 25 आइए 15 आइए ये 33 और ये हो जाएगा 15। मतलब वाटर बदल नहीं रहा है, वाटर का जो क्वांटिटी है वो सेम है। तो 15 इसलिए मैंने रेशियो को क्या किया, वाटर को सेम कर दिया। तो सेम करने के बाद अब देखते हैं ये कितना ऐड किया था अपन 8 लीटर। तो देखो 25 और 33 का डिफरेंस कितना है, 25 एंड 33 का डिफरेंस है 8 यूनिट का। ये 8 यूनिट बराबर कितना हो जाता है अपना 8 लीटर। ओके, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 1 लीटर। ओके, 1 यूनिट 1 लीटर। तो इनिशियल कंडीशन में यूनिट एक यूनिट 1 लीटर के बराबर होता है। तो इनिशियल कंडीशन में मिल्क कितना था 15 लीटर, और इनिशियल कंडीशन में वाटर कितना है, सॉरी मिल्क 25, वाटर कितना 15 लीटर। ओके, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ये पूछा है, तो वो डिफरेंस कितना हो जाएगा 10 लीटर का। ओके, तो यही अपना क्वेश्चन था। अपन आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। राइस 6,000 व्हेन इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट एट SI फॉर 2 years। ओके, 6,000 रुपये अगर हम कोई एक रेट है, जो रेट अपने को निकालना है गिवन नहीं है, SI के माध्यम से, मतलब सिंपल इंटरेस्ट पे निकालना है, वो 2 ईयर्स के लिए। ओके, इट फेस 1200, मतलब अगर 6,000 रुपये किसी रेट पे हम इन्वेस्ट करते हैं SI पे 2 सालों के लिए, तो अपने को कितना SI मिलता है 1200 रुपये। इफ सेम सम, अगर मैं सेम अमाउंट को इन्वेस्ट करूँ सेम रेट पे फॉर और ये 1 साल के लिए, अगर इसमें जो कम रेट को लेंगे वो क्या लेंगे हाफ ईयरली। ओके, देन फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ओके, तो इससे पहले एक चीज़ अपन देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट जो होती है दोस्त वो कहते हैं अमाउंट प्रिंसिपल जो अपन इन्वेस्ट करते हैं इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला है P/1 + R/100⁴ n। बट ये फॉर्मूला का अपन इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे, अपन करेंगे लीनियर मेथड। ओके, लीनियर मेथड का इस्तेमाल करेंगे। लीनियर मेथड क्या होता है, अपन क्या करेंगे, इंटरेस्ट अगर कोई अमाउंट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका इंटरेस्ट क्या होगा, तो उसको क्या एक सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला पे लाएंगे किसी भी तरीके से। ओके, मान लेते हैं मैं 100 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ 2 साल के लिए, और रेट क्या है 10% ईयरली। ओके, तो 10%, ये जो 10% मैंने इन्वेस्ट किया फर्स्ट ईयर का भी लगेगा और सेकेंड ईयर का भी लगेगा। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है,
हर साल जो ईयरली पर कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हैं तो उसके बाद अमाउंट जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो 10% के रेट से ही चल हुआ था, 10% कितना हो जाएगा 1%। ओके, तो ओवरऑल जो टोटल परसेंटेज हुआ SCI 2 साल में कितना हुआ 10 + 1 ये 21% हुआ। तो जो अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया उसका 21% अगर मैं फाइंड आउट कर ली तो अपना हो जाएगा CI। मतलब मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया है तो अपना जो CI हो जाएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट 21 रुपये होगा। ओके, तो ये था लीनियर मेथड। तो इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे अपन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अपन आते हैं, इसमें क्या था, पहले अपन 6000 रुपये इन्वेस्ट किया तो अपना SI जो है 1200 रुपये मिला था। कितने पे 6000 इंटू R मैंने रेट मान लिया है और 2 ईयर्स के लिए 100 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 गया। ओके, एक से ये गया 1200 का मतलब R = 10%। सिंपल इंटरेस्ट क्या था 10% के। ओके, अब क्या कहता है क्वेश्चन, अपन कंपाउंड इंटरेस्ट 1 ईयर के लिए सेम अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ एंड 6 मंथ। तो ये जो अपना रेट है, रेट यही रहेगा, तो ये तो ईयरली का रेट है, तो हाफ ईयरली के लिए क्या हो जाएगा, इसका आधा, मतलब अब जो R लेंगे वो कितना हो जाएगा 5% लेंगे तो 6 मंथ और 6 मंथ मिल के 1 ईयर्स होता है। ओके, तो ये 5% फर्स्ट 6 मंथ में, 5% अगले 6 मंथ के लिए अपने पास, और इस 5% निकालने के कितना हो जाएगा 0.25%। तो ओवरऑल परसेंटेज कितना हो गया एक साल के लिए 10.25%। ओके, तो अपना जो अमाउंट क्या है 6000, इसका 10.25% अपन निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 10% इसका अगर निकालेंगे तो परसेंट से तो है, तो पहले ये 2 जीरो हटा हूँ तो 10 अक्सर निकालेंगे तो क्या 10 600 हो गया। अब 0.25 का मतलब होता है 1/4, तो अगर मैं 60 को 1/4 से डिवाइड करूँ तो कितना हो जाएगा 15, मतलब जो अपना जो CI होगा वो 615 रुपये होगा। ओके, इस तरह से अपने फाइंड आउट करना था। अपन आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड। ओके, तो इसमें पहला चीज़ तो अपन फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एक, अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो सिंपल इसका स्पीड इक्वल टू क्या होता है, जो डिस्टेंस गिवन है वो अपॉन टाइम। सेम इसी फार्मूला पे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन इसका ट्रिक्स कैसे, इस फार्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं वो देखेंगे। ओके, तो बोट के बारे में बताएं, जो स्ट्रीम का मैंने मान लिया जो स्पीड है वो v है। ओके, और बोट, ये मैंने कोई बोट बनाया और इसका जो स्पीड है ये u है। कब, जब स्टील वाटर में, क्या स्टील वाटर में जो बोट है उसका स्पीड क्या है u है। इस तरह से तो मैं क्या अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जब पानी का धारा इस डायरेक्शन में जा रहा है और अपना जो नाव है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो अप स्ट्रीम का जो स्पीड हो जाएगा वो ओवरऑल क्या हो जाएगा u - v। अपन डाउन स्ट्रीम की बात कर लेते हैं। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, जिस डायरेक्शन में अपना धारा है उसी डायरेक्शन में अपना क्या करें नाव भी जा रहा है। तो यहाँ इसको मान लेते हैं xy, इधर इसको y मानो, इसको x, तो अपन क्या होगा u + v, क्योंकि दोनों स्पीड जुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों स्पीड सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए u + v। ओके, अपन क्वेश्चन पे आते हैं। अब बोट कैन कवर 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। देखो डाउन स्ट्रीम के बारे में बात करें तो x इन 42 मिनट। ओके, तो 42 मिनट है, इसको अगर मैं आवर में चेंज करूँ तो 42/100 हो जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा 28 × 60/42। ओके, किलोमीटर पर आवर में निकल जाएगा। तो 7 × 28, 7 × 42, ये 10, मतलब ये हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, यहाँ पे y कहीं पे इस तरह से लिखो। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट u v एंड v, इस तरह से लेके चलते हैं, नहीं तो छोड़ो, इस नीचे लिखते हैं x y u v एंड v। इस तरह से अपन नोटेशन डाल दिए। इसी तरह से अपन सब हर क्वेश्चन करेंगे। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर में जो बोट का स्पीड टू द स्ट्रीम,
मतलब u और v का जो रेशियो वो क्या है 7:3। तो ये 7 है तो ये 3 है, मान लेते हैं 7 यूनिट, तो ये 3 यूनिट, तो ये भी 3 यूनिट होगा। तो x क्या है डाउन स्ट्रीम के लिए है, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है दोनों ऐड हो जाते हैं, तो ये होता है 10 यूनिट और y कितना हो जाएगा माइनस करेंगे तो 4 यूनिट। तो ये 10 यूनिट जो है ये कितने 40 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 4 टाइम्स, और ये 4 किलोमीटर मतलब 16 किलोमीटर पर आवर, मतलब y जो है अप स्ट्रीम का स्पीड क्या है 16 किलोमीटर पर आवर। आगे क्वेश्चन क्या कहती है, डिफरेंस अपने को फाइंड आउट करनी है बिटवीन टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम का जो टाइम लग क्या है 60 किलोमीटर अपन इसका स्पीड क्या है 40 माइनस 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम 40 अपॉन 16। ओके, तो इसको अपन कैंसिल आउट करेंगे तो अपने को निकल जाएगा 1 आवर। ओके, तो अपना जो टाइम के का डिफरेंस कितना हो गया 1 आवर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है वो क्या है, ये पार्टनरशिप पे बेस्ड क्वेश्चन है। पार्टनरशिप में क्या है उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर मैं कुछ पैसे इन्वेस्ट करता हूँ किसी बिजनेस में तो अपने को प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है इन्वेस्टमेंट के, प्रॉफिट की होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसना टाइम के, मतलब टाइम जितना ज़्यादा अपन देंगे उतना ज़्यादा अपने को प्रॉफिट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा अपना रहेगा उतना ज़्यादा अपने को प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट। ओके, तो यहाँ से निकालेंगे तो अपने को जो प्रॉफिट और टाइम के और इन्वेस्टमेंट का रिलेशन ये हो चुका। अपन इसी रिलेशन पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ए एंड बी इंटर इन अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग टोटल 17,000 रुपी। ओके, ए एंड बी टोटल कितना 17,000 रुपी इन्वेस्ट करता है। बी क्या करता है विद्रॉ कर लेता है 1,500 रुपया आफ्टर 6 महीने एंड गेट राइस 8,100 एज प्रॉफिट आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 1,950 रुपया। ओके, तो क्वेश्चन को देखो, तो प्रॉफिट क्या है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का मल्टीपल है। मान लेता हूँ ए जो है वो ए एंड बी का जो रेशियो अगर आप निकालेंगे तो ए जो है एक्स इन्वेस्ट करेगा, तो ये टोटल ईयर के लिए तो 12 मंथ। ओके, तो अब बी कितना इन्वेस्टमेंट करेगा कर रहा है बी एक्स माइनस 17,000 माइनस एक्स, लेकिन ये 6 महीने के लिए होता है। 6 महीने के बाद क्या करते हैं ये 1,500 रुपये इसमें से निकाल देता है, तो 1,500 रुपये निकाल देगा तो कितना हो जाएगा 15,500 माइनस एक्स इंटू 6, ये हो जाएगा रेशियो। क्या चीज़ का रेशियो हो जाएगा ये रेशियो हो जाएगा प्रॉफिट का, क्योंकि टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट ये क्या हो जाता है टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट ये हो जाता है प्रॉफिट। ओके, तो देखो अपन तो सिर्फ, लेकिन अपने पास क्या है बी के बारे में पता है, बी का इन्वेस्टमेंट पता है, बी का जो प्रॉफिट है वो पता है और टोटल प्रॉफिट पता है। यहाँ से भी माइनस करके निकाल सकते हैं लेकिन उतना नहीं करना अपने को, सिंपल यहाँ पर आता है। इसको पहले कट कर लो, 6 गया ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन इस दोनों को ऐड करते हैं नीचे, तो ये हो जाता है 32,500। ओके, माइनस 2x। ओके, चलो इस सब को जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 32,500 अपॉन, मैं बी का लेकर चलूँगा तो बी का इन्वेस्टमेंट कितना अपन किए 32,500 माइनस 2x, रेशियो क्या हो जाएगा रेशियो 19,500 अपन 8,100, ये रेशियो हो गया। ओके, यहाँ से अपन क्या करेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो x का वैल्यू हो जाएगा अपना 9,500। अब x की वैल्यू अपने ऊपर आ गई 9,500, तो बोला है फाइंड द कैपिटल ऑफ बी इनिशियल इन्वेस्टमेंट का जो कैपिटल वो कितना, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 17,000 माइनस x, तो 17,000 माइनस 9,500, अगर मैं इसमें माइनस कर दूँ तो कितना हो जाएगा 7,500 हो जाएगा, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट था। ओके, तो अपन यहाँ तक आ चुके हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ओके, टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन है इसमें क्या है क्वेश्चन कहता है 12 मैन कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। 12 लोग जो है 12 आदमी वो 10 दिन में किसी काम को फिनिश कर लेते हैं। ओके, जबकि 10 वोमेन कैन डू द सेम वर्क इन 18 डेज। इसी काम को 10 वोमेन
18 दिन में ख़त्म कर दी है। ओके, तो अब पूछा है क्वेश्चन ये, इन हाउ मैनी डेज 4 मैन एंड 6 वोमेन, 4 मैन प्लस 6 वोमेन, ये दोनों मिलके उसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगी। ओके, तो देखो 12 आदमी 10 दिनों में 10 डेज 10 दिनों में काम ख़त्म कर रहा है। तो एक मैन की मैं बात करूं तो एक मैन कितने 120 डेज ले लेगा पूरा ख़त्म करने में, और एक वोमेन की अगर मैं बात करूं तो एक वोमेन कितना 180 डेज ले लेंगे पूरा काम ख़त्म करने में। यहाँ से मैं अगर टोटल वर्क की बात करूँ तो टोटल वर्क अगर मुझे निकालना हो तो मैं कितना करूँगा, इस दोनों का एलसीएम ले लूँगा, इस दोनों का एलसीएम क्या 360। ओके, 360 हो जाएगा इस दोनों का एलसीएम। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एक मैन एक दिन में कितना काम कर लेगा 3 यूनिट, और 180 डेज में एक वुमेन काम करती है तो एक दिन में वो कितना काम कर लेगी 2 यूनिट। ओके, तो अब देखो एक का 3 निकल गया, एक का 4 2 निकल गया, तो 4 मैन 6 वुमेन, तो मतलब 4 × 3 + 6 × 2, ये एक दिन का वर्क है। तो एक दिन में टोटल काम कितना हो जाएंगे 24। अपने पास टोटल काम कितना है 360 ओवरऑल, तो 360 काम ये 24 एक दिन में अगर होता है 360 करने में कितना लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 डेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं अपन। अगला जो क्वेश्चन है ये टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चन, जो अपन टाइम डिस्टेंस के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं। इसमें परसेंटेज का भी एक लोचा घुसेड़ दिया गया है। ओके, तो आते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं। अ कार कैन कवर अ डिस्टेंस इन 4 आवर एट ए स्पीड ऑफ 60 km/h। ओके, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना 24 140 किलोमीटर, ये डिस्टेंस कवर करता है अगर वो 60 km/h की रफ्तार से 4 आवर तक चले तो। ओके, अब ये पूछा बाई व्हाट परसेंट शुड द स्पीड ऑफ कार बी इंक्रीज, मतलब इस कार की स्पीड को किस परसेंट से अगर इंक्रीज किया जाए टू कवर सेम डिस्टेंस, वही डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन अब टाइम कम कर दिया है कितना 2.5। तो स्पीड क्या हो जाएगा, इसको 2.5 से अगर डिवाइड करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 240/24 सॉरी 2.5 है 25। ओके, तो 25 नमक क्या था 225 15 बचा, 15 पे 150 25 छक्के 150, कितना हो जाएगा 96 km/h। अब जो स्पीड हो गया वो 96, पहले क्या था 60 km/h। ओके, तो कितना इंक्रीज हुआ 36/60 × 100, ये गया 636 मतलब 60%। 60 to 96 करने के लिए कितना होगा 60% का इंक्रीज किया गया। ओके, तो इतना ही क्वेश्चन था आज मेरे पास, तो आज यहीं पर फिनिश करते हैं। अगले लेक्चर में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा जो इंपॉर्टेंट होंगे अपकमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन में। ओके, तो विदा लेते हैं आज।